दोस्तों हमने थोड़ा सा पानी पिला दिया है रफ्तार को, घर से निकले ही हैं और आफत शुरू हो गई, मुसीबतें शुरू। भाई ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लो यार, खेत की शुरुआत में ही बाइक फंस गई है भाई। आराम से अगर छूट गया तो सीधा पता नहीं कहाँ जाकर पहुंचेगा। हमारा तांगा नहीं बल्कि रथ, जिस तरह की उसकी बनाई है, जिस तरह का वो जब चलते हैं वो लगता है, वो तांगा तो बिल्कुल नहीं कहलाता। क्योंकि तांगा वो भी होता है जिसमें सवारियां ढूंढती हैं, तांगा वो भी होता है जिसमें ईंटें ढूंढती हैं, लेकिन ये तांगा एक शाही तांगा है, इसलिए इसका नाम तांगा नहीं, हमने रथ रखा। कल रात को जब मुझे पता लगा कि रथ आने वाला है तो कल रात 12 या 1 बजे तो मैं सोया हूँ और सुबह 4:30 बजे या 5 बजे मैं उठकर यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि इस बार इतना ज़्यादा स्पेशल रथ बना है कि शायद मैंने देखा नहीं, मैंने अपनी आंखों से इतना सुंदर रथ नहीं देखा। खैर जिसके पास भी रथ हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बार जो ये डिज़ाइन है, जो इस पर कलाकारी मिस्त्री साहब ने दिखाई है, वो कुछ ज़्यादा ही काबिल तारीफ है। आज हमें क्या करना है, वो रथ बिल्कुल तैयार है, जोशी भाई के यहाँ खड़ा है। हमें सुबह सुबह अपने घोड़े को लेकर जाना है जोशी भाई के घर पर, रथ को जोड़कर वापस लेकर आना है। जोशी भाई का घर यहाँ से पड़ता है लगभग 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर हमें जाना है, 15 किलोमीटर ही वापस आना है। ये काम हमारा कौन सा घोड़ा कर सकता है, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। तो अब करना कुछ नहीं है, फटाफट धूप निकलने से पहले हमें जोशी भाई के घर पहुंचना होगा और फिर बहुत जल्दी वापस आना होगा। अब पता नहीं आज जितनी दूर का हम सफर करने वाले हैं, हमारे किसी भी घोड़े ने इतनी दूर का सफर एक दिन में तय नहीं किया है अभी तक। तो फटाफट से चलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता घोड़ा सही सलामत आ भी पाएगा या नहीं। हम कोशिश करेंगे घोड़ा बिल्कुल ठीक रहे, फ्रेश रहे और यहाँ आकर बिल्कुल बढ़िया खड़ा हो जाए। उसके बाद उसकी सेवा पानी मैं देख लूंगा। हम सिकंदराबाद गए थे कुछ अपने रथ के लिए साज लेने के लिए। भाई सिकंदराबाद का सामान जिसको अच्छा लगता होगा, लेकिन कुछ हमारी समझ में कम आया। हमारी समझ में कुछ सामान जो आया हम वो लेकर आ गए। ये पट्टे और ये क्या है समझ ही गए होंगे कुछ लोग, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये जो रथ का वो साइड की बम होती है ना, बम, उस पर लिपट कर पीछे लग जाते हैं ताकि उसकी छाती से वो अपने रथ को खींच सके। चलो अब देखते हैं कि हमारा कौन सा घोड़ा जाने वाला है रथ लेने के लिए। मैं आपको बता दूं कि बाजीराव की अभी ट्रेनिंग चालू है, तो इसीलिए हम बाजीराव को परेशान नहीं करेंगे। इसे अभी इसकी बढ़िया अपनी मालिश वालिश करके हमने पट्टियां बांधी हुई हैं, तो इसीलिए हम इसे तंग नहीं करेंगे। इसे फिलहाल जीन सवारी का है, जीन सवारी का ही रहने देंगे। और ये है हमारा चालबाज, बहुत बढ़िया। हम इसे लेकर जाने वाले हैं। ये ऑलराउंडर घोड़ा है, इसे चाहे चाल पर चलाएं चाहे रथ में चलाएं, ये हर जगह कमाल दिखाता है। तो फिलहाल हमने इसे तैयार कर दिया है सुबह सुबह। जब भी गेट खुलता है अब तो ऐसा हो चुका है कि यानी तुरंत बाहर। इन दोनों की दोस्ती हुई पड़ी है। चल अंदर, बस 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 है अंदर। तो हम लोग तैयार हैं और यहाँ से 15 किलोमीटर का सफर तय करके पहले हमें पहुंचना है कुलीपुर, और कुलीपुर से थोड़ी देर के बाद घोड़े को रेस्ट दिलाकर और तुरंत वापस। आज भगवान ने साथ दिया है, धूप नहीं निकली है आज, घटा यानी कि बादल हैं, बारिश ना पड़े और मौसम ऐसा रहे तो हम बहुत जल्दी यहाँ पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखो कहाँ पहुंच गए, है जल्दी आ देख कहाँ पहुंच गए यार। आओ चलो चल अंदर। हट दोस्तों, यहाँ रफ्तार तैयार है। रास हमने डाली है वही वाली जो जिन्होंने हमारा रथ बनाकर तैयार किया है, उन भाई ने। ये वही वाली रास है जो उन्होंने हमें दी थी एज अ गिफ्ट। उम्मीद है कि रफ्तार आज बढ़िया चलेगा, बढ़िया हमारा साथ देगा, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं करेगा। भाई ऊपर बैठकर घोड़े को हम कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रथ ही होता है। रथ में घोड़ा बिल्कुल तरीके से चलना ही चाहिए। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं और रफ्तार अभी तक तो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। अभी तक तो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अभी आगे बहुत लंबा सफ़र है। लगभग 15 किलोमीटर हमें तय करना है इसी तरह से, और 15 किलोमीटर वापस आना है रथ में। तो देखते हैं कि ये सफ़र कैसा रहता है आज हमारा। पहली बार ये चीज़ कर रहे हैं इतनी दूर तक, तो देखते हैं, कामयाब होने चाहिए। घर से निकले ही हैं और आफत शुरू हो गई, मुसीबतें शुरू हो गई। इस रास्ते को जिसे हमें जाना चाहिए नीचे नीचे, इसमें गारा है बारिश की वजह से। अब कोई और रास्ता देखना होगा हमें। पता नहीं यार कोई रास्ता मिलेगा ऐसा या नहीं। भाई ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि घर से निकलते हमें खेतों खेत भी चलना पड़ेगा। ये देखो कहाँ जाना पड़ रहा है, रास्ते ही बारिश की वजह से ख़राब हो गए हैं और अब हमें यहाँ से इस लीक से जाना पड़ रहा है। ये खेत है, लीक भी नहीं, इधर गड्ढे हैं, इधर ये है। पहले मैं आया हूँ, मेरे बाद अगर मैं बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच पाया
आगे कुछ दिक्कत नहीं हुई तो मैं पापा को भी आवाज़ दे लूँगा कि आ जाओ आ जाओ, जो निकल जाएगी। लो भाई, रास्ता बिल्कुल साफ है और यहाँ पर पापा जी बाइक भी बड़े प्यार से ला सकते हैं। अब पापा जी पीछे रह गए हैं, हालांकि मेरे जूते और जीन्स नीचे गंदे हो गए हैं, लेकिन घास खा। लो यार, खेत की शुरुआत में ही बाइक फंस गई है भाई। ओहो, ये बुलेट हल्की भी तो नहीं होती ना, बुलेट होती भी तो बहुत भारी है। बुलेट वहाँ फंस चुकी है और एक भाई और थे, वो भी हमारी तरह ही इस रास्ते को देखते हुए आए थे और वो अब पापा की मदद कर रहे हैं। उम्मीद है कि बाइक निकल जाएगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी। हमने ये वाला रास्ता चुनकर गलती कर दी शायद। अब बताओ यार, ये खेत है, इस खेत में से हमें निकाल कर लेकर आनी पड़ेगी बाइक। साइड में लेकर आएंगे ताकि फसल का ज़्यादा नुकसान हो ना। वहाँ पर देखो आना शुरू कर दिया है और लो भाई, खेतों खेत पापा जी आ तो रहे हैं। ओहो हो, दिक्कत बहुत हो रही होगी मुझे पता है, लेकिन सिर्फ यहीं तक, ये यहीं तक, थोड़ी सी दूर और, बस थोड़ी सी दूर और, थोड़ी सी दूर और ये शायद हमने, हाँ नीचे को ले आओ, नीचे को लाओ, नीचे को ही है रास्ता, ले आओ। बस पहला चैलेंज भी हमने पार कर लिया है और बड़े प्यार से पहुंच गए। ये भाई जो मिले थे इन्होंने हमारी बड़ी हेल्प करी है और अब दोबारा से हमने सफ़र शुरू कर दिया है। लगभग 2 किलोमीटर आए थे और 2 किलोमीटर में ही हमें ये ऐसी सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उम्मीद है आगे कुछ ऐसा ना मिले। दोबारा चलते हैं। दोस्तों, हम लगभग 5 से 7 किलोमीटर आ चुके हैं और फिलहाल है हम शायद ये तो पचगांव और बड्ढा पहुंचने वाले हैं और बड्ढा से अगला गांव शायद वही जोशी भाई का गांव, कुलीपुर। फिलहाल हम खरंजे जंगल जा रहे हैं। हमने कोशिश की है कि ऐसे रास्ते चुने जो थोड़ा भीड़ भाड़ में हल्के हों ताकि घोड़ा भी ना डरे और घोड़े से इंसान भी ना डरे। बाइक वगैरह चलती रहती हैं तो खतरा रहता है। तो बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर और तय करना है सफ़र। रफ्तार को भी थोड़े पसीने आने लग गए हैं, गर्मी इतनी नहीं है, साथ साथ हवा चल रही है तो बढ़िया मौसम, बहुत बढ़िया रफ्तार, शाबाश। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, रफ्तार ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, लेकिन कभी कभार इसका पैर साइलेंसर में लग जाता है, बाकी सब कुछ ठीक है। भाई आवाज आ रही हो तो मैं कुलीपुर जा रहा हूँ, काम कर ले रहे हैं। हमने बड्ढा भी पार कर दिया है और यार धूप निकल गई है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि घोड़े को परेशान कर सके। लगभग 10-10, 15-15 किलोमीटर तो हम दौड़ जाते थे अपने पहलवानी के टाइम पर। शनिवार को जब क्रॉस कंट्री करते थे तो हम भी दौड़ते थे, तो घोड़ा क्या मानेगा इतनी दूर को। चलो ये अच्छी बात है कि बड़े बड़े वृक्ष हैं, पेड़ हैं, दरख्त हैं, उनकी वजह से थोड़ी थोड़ी छाँव है। जंगल का रास्ता बढ़िया है, थोड़ा कहीं ले जाने की। बस पहुँचने ही वाले हैं, बड्ढा पार हो चुका है, अगला गाँव शायद कुलीपुर ही है। कौन? शाबाश। चलो दमादम मस्त कलंदर अली दम दे अंदर हो, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो। तो भाई हम पहुंच चुके हैं जोशी भाई के घर पर। हाल में इसको थोड़ा रिलैक्स करा देता हूँ। बढ़िया साथ दिया हमें रफ्तार ने, बढ़िया साथ दिया, कोई गड़बड़ नहीं करी। पीछे घोड़े को पीछे को जरूर चलाना चाहिए। चलो पीछे, शाबाश, आजा। लो भाई, मज़ा ही आ गया। शुरू में तो एकदम से लगा कि यार शायद ऐसी दिक्कतें मिल रही हैं स्टार्टिंग में ही, दिन ही खराब है आज का, कहीं कुछ और ना मिल जाए। रास्ते में वैसे कई झोंटे भी थे, कई बिदके भी, कई एकदम से बैल भी मिले थे, बैल भी और बिजार भी, खूब तरह की चीज़ें मिली। लेकिन रफ्तार समझदारी के मामले में वाकई में अव्वल घोड़ा है। घोड़ियों को देखकर इसने बदतमीजी नहीं की। हाँ, हिनहिनाता ज़रूर था, लेकिन फिर दोबारा शांत होकर चलता रहता था। ये बहुत बढ़िया बात है। हालांकि धूप थोड़ी हो गई है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आज बादल हैं, भगवान ने थोड़ा रहम दिखाया है हम पर, तो इसको थोड़ा रिलैक्स करके फिर देखते हैं अपने रथ को, नज़र मारते हैं अपने शाही रथ पर। दोस्तों, थोड़ी देर जो हम रेस्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे बाग में।
बाग में ठंडक है, हवाएं चल रही हैं चारों तरफ से, वेंटिलेशन बढ़िया वाला। ओहो, मुझे लगा है लेट गया शायद। जोशी भाई घोड़े को लेटाने ले आए थे और ये लेट भी गया है। वाह वाह, वो लेट रहा, क्या कहने क्या कहने। बहुत बढ़िया पलटी मार रहा है, ये बात। आहा, लो भाई, लेटते ही तो घोड़ा बिल्कुल ये मानो दोबारा से उतना ही चलने के लिए तैयार। इसे फिर अब यहीं बांध देते हैं, थोड़ी देर यहीं पर रेस्ट कैसे करवा कर फिर निकलते हैं। दोस्तों, पहले हमने सोचा था कि यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर रुके तो धूप बढ़ेगी। ना ना ना, कुछ दिक्कत नहीं, घोड़ा फ्रेश आया है बिल्कुल। यार घटाओ, अब हमें लगभग आराम करते करते आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे के अंदर रफ्तार ने भी थोड़ा सा इसने न्यार वगैरह खा लिया है। जोशी भाई ने जई वगैरह लाकर डाल दी और वो इसने खा ली है। अब ये घोड़ा रिलैक्स है। मौसम बहुत शानदार है, भगवान हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। आज धूप कभी कभार निकलती है लेकिन घटा है। आज का वेदर मैंने देखा था, घटा है और बारिश के सार कम है, तो इसलिए अब जल्दी से अपना रथ को निकालते हैं, उसको देखते हैं। मैंने ध्यान से देखा तक नहीं है अभी तक, जब से मैं आया हूँ फिलहाल, और उसे देखते हैं और लेकर चलते हैं। ये गीदड़ है, कुत्ता है, शायद कुत्ता ही है। दोस्तों, मैं रथ के पास पहुंच चुका हूं और उस दिन भी मैंने आपको नहीं दिखाया था रथ, लेकिन आज मैं दिखाने वाला हूं। ये देखें भाई, ये है वो रथ, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और कुछ नहीं करना। अब इसमें हम साज लगा रहे हैं, चाल वगैरह या जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो घोड़े के शरीर पर लगकर जब रथ चलता है, वो हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन रथ वाकई में बहुत लाजवाब बनाया है, इतनी शाइनिंग है जिसका कोई हिसाब नहीं भाई। वाकई में देखो, मैं खुद दिख रहा हूँ इसमें, मेरी परछाई इसमें दिख रही है। इतनी ज़्यादा उन्होंने इसके अंदर काम किया है चमक पर। दोस्तों, लगभग 10 बज चुके हैं और अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रुकेंगे तो दोपहर बढ़ेगी और फिर घोड़े को चलने में तकलीफ होगी। फिलहाल हम इसे पहले नहलाएंगे, क्योंकि गंदा हो चुका है लेट लेट कर। कपड़ा मारेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए सोचा है कि इसको नहला दें और नहलाने के बाद फिर साथ साथ तैयार कर देंगे, थोड़ा सा पानी निचड़ते ही, और फिर चल देंगे अपना फार्म पर। चलो बेटा, शाबाश। इस जगह पर रफ्तार नहाने वाला है। नहाने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, थोड़ी सी थकान भी दूर होगी, दूसरा गंदगी भी दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लो भाई, अब हमारा रफ्तार बिल्कुल तैयार है नहा धोकर। अब इसे थोड़ा सा सुखा कर जोड़ना बाकी है। काम जितनी जल्दी कर देंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि 1-2 बजे के आसपास धूप इतनी कड़ाके की निकलती है कि घोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। ओहो हो, ये लो भाई लहासा, आजा आजा भाई। अब रथ उतरने जा रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें इसे बहुत ध्यान पूर्वक उतारना होगा और बहुत प्यार प्यार से, आराम से अगर छूट गया तो सीधा पता नहीं कहाँ जाकर पहुँचेगा। पूरी ताकत से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मानो अभिमन्यु की तरह रथ के पहिए उखाड़ रहे हो, उसी तरह ताकत लगानी पड़ी है। सही है, खड़ा कर दो ऊपर। वाकई में कारीगरी दिखाई है भाई। बारी है अपने रफ्तार की, और ये है एक ट्रैक्टर, क्या बात है। चलो जोड़े, बस आज देखते हैं कि रफ्तार उसमें तो बढ़िया चलता ही था, फिर एक में बढ़िया चला। अब देखना है कि इसमें कैसे चलता है। शाबाश लड़के, बस मौसम बहुत बढ़िया है, भगवान पूरा साथ दे रहे हैं आज हमारा। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। ऐनक वाली लगाम लगने के बाद घोड़ा थोड़ा सा डर रहता है पीछे से, क्योंकि दिखता नहीं है ना साइड का ना पीछे का। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, एकदम बिदक सकता है। बस अब पीछे से बहुत आराम से, हल्का 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 हल्का। ये टिक गए भाई, शाबाश। लो भाई, अब शुरू करते हैं। चलो बेटा, आजा, बस। लो भाई, शाबाश। दोस्तों, हम जोशी भाई के घर से निकल चुके हैं और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इतना अच्छा लग रहा है रथ की, मन कर रहा है कि इसे चलाएं ना, इसे खड़ा रखें और देखें। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मेरी बुलेट की जो लाइट है ना, वो भी नज़र आ रही है।
इतनी ज़्यादा चमक मार रही है इसमें, क्या कहने क्या कहने। तो और भी जब बढ़िया बनकर चलेगा ना रथ, तब देखेंगे, जब बिल्कुल रफ्तार चमक के चलेगा, बिल्कुल तेज़ी पकड़ के, तब और भी ज़्यादा निखार पे आएगा। शाबाश, किस साइड जाना है? इस साइड जाना है, अच्छा चलो चलो शाबाश खिलाड़ी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जोशी भाई को अलग जाना होगा और यहाँ से पापा अकेले चला कर लेकर जाएंगे इसको। और मैं सच बता रहा हूँ, जितने भी लोग रास्ते में से देख रहे हैं, रोक रोक कर पूछ रहे हैं, देखो ये सब लोगों के रिएक्शन चेक करें, ठीक है? मिलते हैं फिर, बढ़िया लगा। लो भाई, जोशी भाई का गांव तो हमने कर दिया है पार और अब सीधा पहुंचना है हमें बहुत जल्द अपने फार्म पर, धूप निकलने से पहले। यहाँ घोड़ियाँ भी हैं और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन रफ्तार की मजाल नहीं कि बिना हमारी परमिशन के वो कोई हरकत कर दे। आगे से ट्रक आ रहा है, बड़े ध्यान, चलो अच्छी बात है, निकल गया उस साइड को। अब हमें जाना है लेफ्ट, ये बात रफ्तार। आहा भाई, आगे से बच्चों की पलटन आ रही है एक झोंटे को लेकर और ये निकल गया। चारे चराग तेरे वर्ण हमेशा, पंजवा में बारण आई बला झूले लालण, पंजवा में। जरा आप लोगों को पब्लिक रिएक्शन दिखाता हूँ, लोग इस तांगे को देखकर, इस रथ को देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। पंजवा में बारण आई बला झूले लालण, पंजवा में बारण। यार सूरज दोबारा से कोशिश कर रहा है निकलने की, लेकिन अभी इतना नहीं निकला है कि हमें रुकना पड़े। अभी कोशिश करते हैं जितना खींच सके खींच लेंगे, बाकी बाद में अगर ज़्यादा ही तगड़ी धूप पड़ी तो ऐसे किसी वृक्ष के नीचे हम स्टे कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक दोबारा से मौसम बढ़िया नहीं हो जाएगा। फिलहाल जंगल है, जंगल में तो वैसे भी ठंड रहती है। ओए होए होए, थोड़ी गर्मी हो रही है और नीचे ज़मीन पर ना, सड़क पर रफ्तार के पसीनों के निशान मुझे दिख रहे हैं, यानी कि गर्मी बढ़िया बढ़िया लग रही है उसे। तो हमने क्या किया है, हमने एक शॉर्टकट पकड़ा है और शॉर्टकट पकड़कर अब हम सीधा रोड पर पहुंच जाएंगे। ये शायद शॉर्टकट बढ़िया वाला है और इससे शायद हम पहुंच ही गए हैं गढ़ रोड पर। ये लो भाई, हम गढ़ रोड पर इस टाइम चढ़ चुके हैं। बस यहाँ से फार्म रहता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर। सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त क्या कहने मेरे रफ्तार के, अली दम दम दे अंदर हो, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर हो, लाल मेरे हो, लाल कितना शानदार चल रहा है, बिल्कुल शांत। भाई देखो जो बात है, लेकिन रफ्तार के पसीने निकल गए। ये देखें कितना पसीना चू रहा है उसका, पानी की तरह, पानी की तरह पसीना बह रहा है नीचे से। क्या बात है यार, रफ्तार जब भी चलता है ना, पूरी ताकत लगा कर चलता है, चाहे फिर वो कितनी ही दूरी हो, चाल पर चला रहे हों या धुड़की पर या रथ में ऊपर बैठे हों। लो भाई, शायद हम बस पहुंच गए अपने फार्म पर। यहाँ से रहता है पूरा 2 किलोमीटर और चलना है और बस अपने फार्म पर। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ अब कुछ टाइम बाद जब गंगा स्नान आने वाला है, जब ये ऐसे चल कर जाएगा, कितना मज़ा आएगा। हाय 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 हाय, शाबाश, मज़े ही आ गए यार, क्या कहने। चलो बस थोड़ी दूर और ये वही जगह आ गई है जहाँ हम अपने बाजीराव की ट्रेनिंग कराते हैं। ये वही कच्चा रास्ता है। चारे चराग तेरे वर्ण हमेशा, पंजवा में बारण आई बला झूले लालण, पंजवा में बारण आई बला। ये देखें भाई, ये देखें, अच्छा लगता है तभी लोग वीडियोस बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इन भाई को भी बहुत पसंद आ रहा है इसका मतलब रथ। दोस्तों फाइनली हमने अपनी मंजिल पार कर ली है और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने फार्म पर। ये वही रास्ता है हमारे फार्म के बाहर का। रफ्तार ने बेचारे ने हिम्मत मार ही दी। 30 किलोमीटर की आज राइड थी, 30 किलोमीटर की। हालांकि रफ्तार थोड़ा थक गया है, इसको आराम की ज़रूरत होगी। जितना घोड़े का चलने में पानी निकलता है उतना उसे पिलाना बड़ा ज़रूरी है, वरना डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है।
और फिर बहुत सही चीज़ें। मैं शुक्र करूँगा भगवान का इतना अच्छा मौसम बनाए रखने के लिए। ये मौसम अगर ऐसा नहीं होता ना तो हम शाम तक आ पाते। और फाइनली अब पहली बार हमारा रथ आ रहा है अपने फार्म पर। दोस्तों हमने थोड़ा सा पानी पिला दिया है रफ्तार को, क्योंकि आया है, प्यास ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन दो तीन घूंट लगवाए हैं सिर्फ। अब इसको फटाफट लेटाते हैं थोड़ा। भाई आज वाकई में बहुत हिम्मत मारी है, बहुत दूर से चल के आया है आज, लगभग 25-30 किलोमीटर बेचारा चला है आज। इसको फटाफट थोड़ा रिलैक्स करते हैं। दोस्तों रफ्तार ने सफ़र पार तो कर दिया है, लेकिन रफ्तार की हालत अभी थोड़ी सी ख़राब है। पापा जी उसे बाहर लेकर गए थे ताकि वो लेट जाए, लेकिन वो लेटा भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा थकान मान गया, क्योंकि इतने दिनों से घोड़ा चलता नहीं है और फिर एकदम चलता है 30 किलोमीटर, तो दिक्कत होती है। इसीलिए ही ना इंसान जब ऐसे प्रैक्टिस करता है और वो तुरंत एकदम से अच्छी खासी तगड़ी वाली जब प्रैक्टिस करता है तो उसका भी यही हाल होता है, जैसा हमारे रफ्तार का हुआ है। रफ्तार थोड़ी सी गर्मी मान गया है, पसीना बहुत निकला है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो पानी की कमी और सर में दर्द भी हो गया होगा, शरीर भी थकान मान गया होगा। ये सारी चीज़ आज उसे पूरी करनी पड़ेगी। झाई वगैरह, पानी की उसकी प्यास बुझानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोल वगैरह पिलाने पड़ेंगे उसको, और उसकी मालिश वगैरह दबा के करेंगे। दोस्तों बाकी सब कुछ ठीक है, रफ्तार बस थोड़ा सा थक गया है। पूरे दिन आज उसे रेस्ट करने देते हैं और मैं अभी घर जा रहा हूँ। कमेंट्स में बताना कि पहलवान फार्म्स का शाही रथ आपको कैसा लगा।